नमस्कार, गार्गी क्लासेस में स्वागत है आपका। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान विश्लेषण का जो टॉपिक चल रहा है अपना, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में बीच में टॉपिक रह गया अपना उपागमों का जो टॉपिक है उसी से ये कोरिलेट करता है राजनीति विज्ञान अर्थ क्षेत्र पद्धति, जिसमें अपन आधुनिक दृष्टिकोण और परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ आधुनिक दृष्टिकोण में अपन व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के बारे में भी देखेंगे। तो यूजीसी नेट की 4th यूनिट्स के सिलेबस से आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं और आरपीएस स्कूल लेक्चरर का जो सिलेबस है उसमें पहला ही टॉपिक है राजनीति विज्ञान अर्थ क्षेत्र और पद्धति। चर्चा करते हैं इसके बारे में। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार, ट्रेडिशनल जो व्यूज हैं उसके अनुसार क्या है राजनीति विज्ञान का अर्थ, किस तरीके से ये राजनीति विज्ञान को देखते हैं। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक, नाम याद रखिएगा, प्लेटो की पुस्तक का नाम है रिपब्लिक, इसमें राज्य को यह पोलिस नाम देता है। रोमन विचारकों ने राज्य को सीथियस कहा है। मैकियावेली पहला विचारक है जिसने स्टेट्स शब्द का प्रयोग किया राज्य के लिए, राज्य को स्टेट्स कहता है। देखिए, परंपरागत दृष्टिकोण का मतलब है कि 1945 तक जो थिंकर्स हैं जिन्होंने अध्ययन किया उन्होंने परंपरागत तरीके से किया, यानी उन्होंने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को सीमित किया, या तो राज्य के रूप में उन्होंने अध्ययन किया या सरकार के रूप में अध्ययन किया। और कुछ विचारक हैं जो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य का भी अध्ययन किया जाता है और सरकार का भी अध्ययन किया जाता है। तो परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर राज्य और सरकार राजनीतिक संस्थाओं का विश्लेषण किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं राज्य के आधार पर कौन कौन से विचारक हैं। तो देखिए, राज्य के आधार पर यानी परंपरागत दृष्टिकोण में राज्य के आधार पर परिभाषाओं का निर्धारण करने वाले विचारकों में नाम आते हैं गार्नर, गैटिल, गैरिस, ब्लंसली, लॉर्ड एक्टन। ये प्रमुख विचारक हैं जो परिभाषाओं का निर्धारण, जो राजनीति विज्ञान की डेफिनेशन देते हैं, ये राज्य के आधार पर देते हैं। नाम याद रखिएगा, गार्नर, गैटिल, कैरिस, ब्लंसली और लॉर्ड एक्टन। गार्नर की कोटेशन है, बहुत ही फेमस कोटेशन है, सुनी भी है आप सबने जिसने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यानी इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, राज्य। गार्नर ये मानता है कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा राज्य के अनुसार ही दी जा सकती है, क्योंकि राज्य है तो राजनीति विज्ञान है। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। गैटिल की बात करें तो गैटिल की कोटेशन है, राजनीति विज्ञान राज्य से संबंधित विज्ञान है। गैरिस की कोटेशन है, राजनीति विज्ञान एक शक्ति के रूप में, बस यही याद रखिएगा कि यहाँ शक्ति का मतलब पावर से नहीं है, जो राज्य के पास जो शक्ति है, जिस शक्ति के बारे में मिचेल्स बात करते हैं, जिस शक्ति के बारे में कैटलिन बात करते हैं, लास्वेल बात करते हैं, उस शक्ति की बात यहाँ नहीं की जा रही है। गैरिस शक्ति को मानता है कि राज्य की उत्पत्ति, प्रयोजन, भूमि, ट्रस्टी, प्रन्यास, नैतिक आधार और संपत्ति का अध्ययन करता है, शक्ति के रूप में अध्ययन करता है राजनीति विज्ञान। ब्लंसली राजनीति विज्ञान ये अध्ययन करता है कि राज्य का स्वरूप क्या है, उद्भव किन रूपों में अभिव्यक्त होता है और उसके आधारभूत तत्व तथा कार्य क्या हैं। तो गैरिस का कोटेशन यदि पूछेगा तो शक्ति वर्ड देगा कि शक्ति के रूप में अध्ययन करता है। ब्लंसली की कोटेशन में राज्य का स्वरूप क्या है, सबसे पहले स्वरूप की बात, फिर उद्भव की बात। ठीक है, ये सीक्वेंस देगा, स्वरूप और उद्भव, उत्पत्ति कैसे हुई, बना कैसे। लॉर्ड एक्टन राजनीति विज्ञान राज्य और राज्य की अनिवार्य दशाओं का अध्ययन करता है। दूसरे विचारक आएंगे सरकार के आधार पर राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं का निर्धारण करने वाले विचारकों में, इनमें दो विचारक हैं, सीले और लिकॉक। सीले की कोटेशन बहुत ही बढ़िया है, राजनीति विज्ञान सरकार का उसी प्रकार अध्ययन करता है जैसे प्राणी शास्त्र जीव का, बीज गणित में अंकों का, रेखा गणित में रेखाओं का और अर्थशास्त्र में धन का अध्ययन किया जाता है। लिकॉक राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन करता है।
सीधी सी डेफिनेशन है लिकॉक तो ये कह देता है कि सरकार का अध्ययन करता है। सीले कंपैरिजन करता है, जैसे प्राणी शास्त्र में जीव का, बीज गणित में अंकों का, रेखा गणित में रेखाओं का, अर्थशास्त्र में धन का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है मिश्रित परंपरागत दृष्टिकोण। मिश्रित परंपरागत दृष्टिकोण का तात्पर्य है ऐसे विचारक जो राजनीति विज्ञान में मानते हैं कि राज्य भी इम्पोर्टेंट है और सरकार भी इम्पोर्टेंट है, दोनों का अध्ययन किया जाना चाहिए, दोनों के अध्ययन के आधार पर ही डेफिनेशन निर्धारित की जानी चाहिए। इसमें सबसे पहले नाम आता है गिलक्रिस्ट, डिमॉक और पॉल जेनेट। ये 3 नाम इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, राज्य के आधार पर तो अपन देखा है गार्नर, गेटिल, गैरिस, ब्लंसली, लॉर्ड एक्टन को। सरकार के अध्ययन के आधार पर 2 विचारक याद रखने, सीले और लिकॉक की डेफिनेशन। और तीसरे पॉइंट की अपन बात करेंगे, सरकार और राज्य दोनों के आधार पर अध्ययन करते हैं, मिश्रित दृष्टिकोण बोल सकते हैं। इसमें गिलक्राइस्ट, डिमॉक, पॉल जेनेट। गिलक्राइस्ट की सीधी सी डेफिनेशन है राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। डिमॉक कहता है राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है। पॉल जेनेट कहता है राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान के रूप में, वर्ड याद रखिएगा पॉल जेनेट का, समाज विज्ञान के रूप में राज्य और शासन सिद्धांतों का यानी सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र की अपन बात करते हैं परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार। सबसे पहले विलोबी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में मानता है राज्य को, सरकार को और कानून को। बर्गेस प्रभुसत्ता के आधार पर क्षेत्रों का निर्धारण करता है और राज्य के प्रभुसत्ता सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। ठीक है, बर्गेस भी संप्रभुता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। आगे देखेंगे अपन जब राज्य की स्टेट थ्योरी पढ़ेंगे, स्टेट थ्योरी में अपन सॉवरेनिटी पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे बर्गेस भी प्रभुसत्ता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। सिज्विक 2 प्रकार के क्षेत्र को मानता है, एक राज्य के संगठन के आधार पर और दूसरा राज्य के स्वरूप के आधार पर। गुडनॉव राज्य की इच्छा क्या है, राज्य की इच्छा कैसे बनती है, उसका निर्माण कैसे होता है, वही उसका क्षेत्र है। और उस इच्छा की अभिव्यक्ति कैसे होती है, किस रूप में वह व्यक्त होती है और इच्छा की क्रियान्विति कैसे होती है। यानी अपन सिंपल सी बात ये कहें, विधायिका, कार्यपालिका और इच्छा की क्रियान्विति ये कार्यपालिका हो गई, इच्छा का निर्माण विधायिका हो गई और अभिव्यक्ति कैसे होती है ये जनता हो गई। ठीक है, तो राज्य की इच्छा का निर्माण, राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति और इच्छा की क्रियान्विति। गिलक्राइस्ट कहता है राज्य कैसा था, कैसा होना चाहिए, कैसा है। राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण एक विश्लेषण करें अपन तो ऐसे विचारक जिन्होंने परंपरागत दृष्टिकोण पर अपनी विचारधारा को स्थापित किया, यानी परंपरागत की विचारधारा से जुड़े हुए विचारक कौन कौन है, तो सिंपल सा याद रखने का फॉर्मूला ये है कि लगभग 1945 तक ज़्यादातर जो थिंकर हैं वो परंपरागत दृष्टिकोण में मिलेंगे आपको, क्योंकि आधुनिक दृष्टिकोण की शुरुआत एक तरीके से डेविड ह्यूस्टन के व्यवहारवाद के बाद में हुई है। देखिए इसमें प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, सेंट ऑगस्टाइन, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, एडमंड बर्ग, हॉब्स, लोक, रूसो, ग्रीन, कांट, हिगल, बोसांके, लास्की, कार्ल मार्क्स, ये सारे विचारक हैं जो राज्य और सरकार का ही अध्ययन इम्पोर्टेंट मानते हैं, राज्य सरकार की ही बातें कर रहे हैं। आप देखिएगा इनके बारे में, हॉब्स, लोक, रूसो भी स्टेट थ्योरी से जुड़े हुए हैं। प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, सेंट ऑगस्टाइन, मैकियावेली, ये सब स्टेट की बातें कर रहे हैं। मॉन्टेस्क्यू सरकार की बातें करता है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत देता है। एडमंड बर्ग जो कि एक अनुदारवादी विचारक है, अनुदारवाद में पढ़ा है अपन ने, रूढ़िवादी विचारक है। हॉब्स, लोक, रूसो स्टेट थ्योरी देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी स्टेट थ्योरी में। रूसो, ग्रीन, कांट, हिगल ये भी राज्य की बात करते हैं, राज्य बाधाओं के लिए बाधा है जैसी बातें करते हैं। हिगल राज्य ईश्वर का अवतार है। बोसांके, लास्की, कार्ल मार्क्स ये राज्य की बातें करते हैं, ये परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर अपनी विचारधारा बनाते हैं। आगे अपन बात करें ऐसे विचारक जो समालोचक हैं, समालोचक जो महत्व भी बताते हैं परंपरागत दृष्टिकोण का, इंपॉर्टेंस भी बताते हैं, उसकी आलोचना भी करते हैं और सिद्धांतों का सामान्यकरण भी करते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को कि जो ए में अपन ने पढ़ा है, ए पॉइंट में जो अपन ने देखा है, यहाँ पे देखिए जो परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर अपनी विचारधारा स्थापित करते हैं, इसके कुछ थिंकर इस पॉइंट में भी आपको मिलेंगे जो समालोचक हैं और सिद्धांतों का सामान्यकरण करते हैं।
तथा परंपरागत दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। देखिए लास्ट की वहाँ भी था, यहाँ भी है। गैटिल, गार्नर, पॉल जेनेट, डिमॉक, गिलक्राइस्ट, जो नाम भी अपन ने ऊपर देखे हैं वो यहाँ पे आए हैं। लियो स्ट्रॉस, सेवाइन, सीले, लीकॉक, फ्रीमैन, ब्लंसली, लॉर्ड एक्टन, ये सारे वो विचारक हैं जिनको अपन ने ऊपर देखा है, अभी पढ़ा है इनके बारे में। जैसे राज्य की बात कर रहा है गार्नर, गैटिल, ब्लंसली, गैरिस, लॉर्ड एक्टन, ये सारे यहाँ पर है। सीले, लीकॉक जो सरकार के आधार पर परिभाषाओं का निर्धारण करते हैं, उन दोनों के नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीले और लीकॉक के। फिर तीसरा था जो मिश्रित देखा अपने, उसमें गिलक्राइस्ट का नाम था, पॉल जेनेट थे, पॉल जेनेट, डिमॉक, ये पॉल जेनेट, ये डिमॉक, ठीक है। तो ये विचारक आ गए यहाँ पर, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, अपन ऊपर देखा इनको। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये 5-6 नाम हैं, ये अपने को याद करने ही करने हैं। ऐसे आधुनिक विचारक हैं जो परंपरागत दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, यानी वर्तमान में है समकालीन, यानी आधुनिक की बात करें अपन, जिनको अपन समकालीन बोलते हैं, ये 1970 के बाद के थिंकर हैं। और 1970 के बाद में होने के बावजूद ये परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर ही राजनीति विज्ञान में अपना दृष्टिकोण स्थापित करते हैं। ये 5 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। एरिक वोगले, हन्ना अरेंट, लियो स्ट्रॉस, माइकल ऑक्सफोर्ड और अल्फ्रेड कोबेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये। परंपरागत दृष्टिकोण का आधार, विशेषताएं, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? परंपरागत दृष्टिकोण राजनीतिक व्यक्ति के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है और मानव को राजनीतिक और सामाजिक प्राणी मानता है। राज्य का अर्थ, स्वरूप, तत्व, उसके विभिन्न रूप और उसकी कार्य प्रणाली का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के आधार पर अध्ययन करता है। व्यवहारिक राजनीति में सरकार के कार्य, अंग और सरकार के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करता है। राजनीति के दर्शन और सिद्धांतों का अध्ययन, जैसे निर्वाचन, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, जनमत, दबाव समूह, प्रतिनिधित्व। विभिन्न विचारधाराओं का अध्ययन करता है। विचारधाराएं उदारवाद, व्यक्तिवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, अनुदारवाद, जो अपने पढ़ी है ना परंपरागत विचारधाराएं, फर्स्ट यूनिट में है, वो सिलेबस वाइज जैसे दे रखी है, वो विभिन्न विचारधाराओं का अध्ययन है। लेकिन उसमें विचारधाराएं वहाँ तक ही लिखनी है अपने को जो 1945 तक ईजाद हुई हैं। जैसे बहुसंस्कृतिवाद इसमें नहीं आएगा, ऑप्शन देकर के पूछ ले, तो अपने को ध्यान रखने की बात है, अपने सिलेबस को याद रखिए, वहीं से वो पूछेगा। बहुसंस्कृतिवाद, नारीवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, पारिस्थितिकीवाद, ये समकालीन विचारधाराएं हैं। अस्तित्ववाद, ये परंपरागत विचारधाराओं में नहीं आएगा। परंपरागत में क्या आएगा? उदारवाद, अनुदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद। फिर मार्क्सवाद जो समाजवाद के पार्ट देखें अपन ने, जैसे गिल्ड समाजवाद हो गया, तो ये भी पूछा जा सकता है। ये सब परंपरागत विचारधाराओं में आते हैं। सरकार के कार्यों को संपादित करने वाली नौकरशाही प्रशासन के संगठन और कार्यों का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति, कूटनीति, संधि, युद्ध जैसे तत्वों का अध्ययन। विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं और समूहों का अध्ययन। परंपरागत क्षेत्र का विश्लेषण करते हैं अपन, यानी ये अमूर्त चिंतन करता है। ये नॉर्मेटिव साइंस है, कल्पना प्रधान है और विचारधाराओं को ज़्यादा महत्व देता है। वर्णनात्मक है, व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन करता है। देखिए यहाँ पे शब्द आया व्यक्तिनिष्ठ। एक तो व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन होता है, एक होता है वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ का मतलब है कि सबको साथ लेकर के चलना, सबके बारे में सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित करना वस्तुनिष्ठ कहा जाता है। और व्यक्तिनिष्ठ, एक व्यक्ति को आधार बना लिया और उसी के आधार पर निष्कर्ष निकाल लिए, व्यक्तिनिष्ठ है। या एक व्यक्ति जब अध्ययन कर रहा है तो बस उसने अपने व्यूज़ दिए हैं, इसमें उसने सामान्य व्यूज़ नहीं देखे हैं, औरों के व्यूज़ को समझने की कोशिश नहीं की है। यह है व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन। और अध्ययन का दायरा सीमित रखते हैं। सीमित कैसे? बस राज्य और सरकार में बांध लिया अपने आप को। ये ऐतिहासिक पद्धति, आगमनात्मक पद्धति, तुलनात्मक, पर्यवेक्षणात्मक, औपचारिक, परंपरागत पद्धतियों का अध्ययन करता है। ये परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है। दृष्टिकोण को देखा अपन ने। नेक्स्ट वीडियो में अपन आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आधुनिक दृष्टिकोण का विकास होता है। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर डिस्कशन।